Good afternoon, all of you. Today, our topic of discussion is post-operative care or post-operative period. So, firstly, the introduction. The post-operative period begins from the time patient leaves the operating room and ends with the follow-up visit by the surgeon. जो post-operative period होता है और post-operative केयर होती है वो तब शुरू होती है जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है और उसको उसके रूम में शिफ्ट किया जाता है और ये तब तक रहता है जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है और उसके बाद ही फॉलोअप के लिए रहता है, तब तक ये पीरियड रहता है. द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड और केयर इज़ प्रोवाइड बाय PACU और SICU मीन्स पोस्ट अनेस्थेटिक केयर यूनिट या फिर सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट. तो ये हमारे 2 पॉइंट है इसके अंदर, पोस्ट अनेस्थेटिक केयर यूनिट और सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट. तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड क्या है, जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है और उसको उसके रूम में शिफ्ट करते हैं और जब तक उसकी केयर होती है और फॉलोअप के लिए वो आता रहता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर. तो इसके पर्पज़ क्या क्या है, सक्सेसफुल एंड फास्टर रिकवरी ऑफ पेशेंट. ये पेशेंट की बहुत जल्दी और फास्ट रिकवरी करने में हेल्प करता है. पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम करता है और ये लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे इन द पेशेंट. ये अगर पेशेंट लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना, अगर हम उसको अच्छी केयर प्रोवाइड करेंगे तो वो जितनी जल्दी हो सके ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा. और ये क्वालिटी केयर अच्छी से अच्छी केयर जो प्रोवाइड करता है पेशेंट को. ये रिड्यूस करता है हॉस्पिटल एंड पेशेंट कॉस्ट ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. जो भी हॉस्पिटल की कॉस्ट है, पेशेंट की कॉस्ट वगैरह है, मनी वगैरह लग रही है, उसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है. नेक्स्ट है हमारा स्कोप. ऑल द पेशेंट हु अंडरगोइंग सर्जरी. सब पेशेंट जिनकी सर्जरी होनी है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी रहती है, कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके लिए, रजिस्टर्ड नर्स. जो RA होता है, रजिस्टर्ड नर्स होते हैं, RN नंबर होता है. तो उसके जो नर्स होती है उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने पेशेंट को कैसे कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी केयर करनी है. नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट और पोस्ट एनेस्थेटिक केयर PACU. इसमें क्या है, पेशेंट स्टिल अंडर एनेस्थीसिया और रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया आर प्लेस्ड इन द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन. जब भी हम पेशेंट को बाहर लाते हैं या एनेस्थीसिया उसको देते हैं या उसका कोई भी सर्जरी हो रही है तो उसको हमने ऑब्जर्वेशन में रखना है. और जब हमने उसको ऐसे ऑब्जर्वेशन में रखना है कि जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहा है पर्सन वो हाईली स्किल्ड, वो अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी पढ़ी लिखी नर्स होनी चाहिए या फिर एनेस्थेटिक होना चाहिए या फिर सर्जन होना चाहिए. PACU शुड बी प्रूफ साउंड प्रूफ, painted in soft color, isolated, and these feature will help to patient reduce anxiety and promote comfort. जो जब भी एनेस्थीसिया केयर यूनिट है पेशेंट की, जो पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट है वो उसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए और वो सॉफ्ट होना चाहिए. जो उसका यूनिट का कलर है वो भी सॉफ्ट लाइट कलर होना चाहिए और बिल्कुल आइसोलेट अलग होना चाहिए. और ये जो क्या होता है, इन चीज़ों से पेशेंट की एंग्जाइटी, उसका फियर रिड्यूस होता है और उसको कंफर्ट मिलता है. नेक्स्ट है फेज़. 2 फेज़ है इसके, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. तो फर्स्ट है हमारा फेज़ 1. फेज़ 1 क्या है, ये इमीडिएट रिकवरी है. ये है इमीडिएट रिकवरी फेज. इसके अंदर पेशेंट की इमीडिएट रिकवरी करते हैं और इसमें क्या होती है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं. ये जो नर्सिंग केयर होती है इसके अंदर कोई साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं. रिसीव अ कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग रूम विच टू प्लान पोस्ट ऑपरेटिव केयर. इसमें हम पेशेंट को कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उन रिकॉर्ड्स को आगे चेक कराते हैं और उसके लिए नए नए प्लान्स मेंटेन करते हैं. फॉर केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी एंड पेशेंट रिक्वायरिंग क्लोज मॉनिटरिंग. जब भी हमने पेशेंट की केयर करनी है तो उसके लिए हमें पेशेंट को अच्छी तरह से पहले पेशेंट को मॉनिटर करना है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और उसका वाइटल साइंस चेक करें, उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करना है. नेक्स्ट क्या है, फेज़ 2. केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट हु हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम फेज़ 1 पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट. अब इसमें क्या है, हमने पेशेंट की सर्जिकल पेशेंट जो है हमारा, उसको हमें ट्रांसफ़र करना है फेज़ 1 से फेज़ 2 में. क्योंकि अगर उसकी केयर जो फेज़ 1 में ढंग से नहीं हो पा रही तो हम उसको फेज़ 2 में ट्रांसफ़र करते हैं. पेशेंट रिक्वायरिंग लेस ऑब्जर्वेशन. इसमें पेशेंट के अंदर हमें कम ऑब्जर्वेशन देखना पड़ता है और लेस नर्सिंग केयर और कम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है. दिस फेज इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेप डाउन प्रोग्रेसिव केयर यूनिट. इस फेज को हम स्टेप डाउन या प्रोग्रेसिव केयर यूनिट भी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट. इसमें क्या है, टू प्रोवाइड केयर अंटिल द पेशेंट हैज़ रिकवर्ड द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया. इसमें हमने पेशेंट की उस टाइम तक केयर करनी है जब तक वो एनेस्थीसिया से रिकवर नहीं हो जाता है. इसके अंदर हमने
पेशेंट को अंदर असेसमेंट करनी है, उसके वाइटल साइंस, पल्स, रेगुलरिटी, वॉल्यूम, डेप्थ, नेचर, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें चेक करनी है। उसका ऑक्सीजन का लेवल, स्किन का कलर ब्लूइश तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमने चेक करनी, मीन्स असेसमेंट करना है। नेक्स्ट है हमारा कीप मॉनिटरिंग वाइटल्स, उसके वाइटल साइंस जो है उनको अच्छी तरह से मॉनिटर करना है, बार बार उनको 1 आवर के बाद चेक करते रहना है। नेक्स्ट है चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कमांड्स, हमने उसका लेवल देखना है, LOC देखना है कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, और वो हमारी बोली हुई चीज़ों को जब भी हम उससे बात कर रहे हैं उनको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेंटेन इनटेक आउटपुट, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चेक चार्ट जो है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एयरवे, उसका एयरवे मेंटेन करना है, अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, उसका एयरवे जो है वो क्लीन करना है और उसको कंफर्टेबली लिटाना है। फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है मेंटेन आई स्टेबिलिटी, इसके अंदर क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक कैन बी अवॉइडेड बाय टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV फ्लूइड्स, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट मेडिकेशन, ये हमने उस टाइम अवॉइड करना है जिस टाइम IV फ्लूइड या ब्लड प्रोडक्ट्स को या मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स, कोलोइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स, के अंदर हमने पेशेंट को फ्लूइड्स देने हैं, कोलोइड्स और क्रिस्टलॉइड्स। पेशेंट को हमेशा वार्म रखना है, उसका इंटेक आउटपुट चार्ट चेक करना है, उसके वाइटल साइंस मेंटेन करने हैं और पेशेंट कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने में उसकी हेल्प करनी है। नेक्स्ट है शॉक पोजीशन, कीप द पेशेंट इन शॉक पोजीशन, अगर पेशेंट जो है उसको हमने बिल्कुल सीधा लेटा देना है, फ्लैट ऑन बैक एंड लेग्स एलिवेटेड, और उसके हमने लेग को एलिवेट करना है 20 डिग्री, नी केप्ट स्ट्रेट, उसकी नीज जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं शॉक पोजीशन। इसके अंदर हमने पेशेंट को हमने शॉक पोजीशन में रखना है, उसको बिल्कुल सीधा लेटाना है, 20 डिग्री एलिवेट करना है और उसकी नी जो है बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ द सर्जिकल साइट, हेमरेज ये क्या है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है रिजल्टिंग डेथ, और इसका ये कॉम्प्लिकेशन भी है, इसका रिजल्ट क्या होता है, डेथ, और ये अक्कर होती है पोस्ट ऑपरेटिव सेवरल केसेस में। अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसमें कार्डिक हार्ट रेट वगैरह चेक नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे, तो ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिर जाएगी, कम हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो ये क्या हमारा असेसमेंट है सर्जिकल साइट की, इसमें अंदर हेमरेज है और ये क्या है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इसका रिजल्ट क्या होता है, डेथ, और ये जो है ये अपने आप ही अक्कर होती है, इसके लिए हमें पेशेंट को हमेशा हमें अच्छी केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो इसका लेवल डाउन हो जाएगा। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कम है पेशेंट में तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लगाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इसके लिए हमने साइट इंसिडेंट शुड बी ऑलवेज रिस्पेक्टेड, जो भी सर्जिकल साइट है इंसिडेंट के लिए उसको हमने हमेशा देखना है, अगर प्रेशर ड्रेसिंग है तो उसके ऊपर लगानी है, हेमरेज वगैरह हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है पेशेंट को हमेशा वार्म रखना है, उसको पास वार्मर रखना है, ब्लैंकेट रखना है, यूज़ वार्म लाइट, और वार्म लाइट भी उसको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्या, रिलीविंग पेन और एंजाइटी, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो हमने उसके लिए एनाल्जेसिक्स देने हैं डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, एपिड्यूरल एनाल्जेसिक देने हैं, नसैट्स दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है जो कि उसकी एंजाइटी और फियर को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग नोजिया वॉमिटिंग, उसका नोजिया वॉमिटिंग कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसको ओंडास्ट्रोन देनी है, एमिसेट देनी है, इससे क्या होगा, उसका नोजिया और वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज फ्रॉम द पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, अब पेशेंट जब डिस्चार्ज होगा पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट से तो हमने क्या करना है, उसके वाइटल साइंस अच्छी तरह चेक करने हैं, उसको बोलना है पेशेंट को जितना हो सके टाइम टू टाइम मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे ले, और उसको प्लेस, पर्सन, टाइम्स और इवेंट से ओरिएंटेशन देनी है, उसको प्रॉपर एजुकेशन, ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, यूरिन आउटपुट चेक करना है उसको पेन तो नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चेक करना है, और एल्ड्रेट स्कोर चेक करना है 9 बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थेटिक केयर यूनिट, जब भी हमने उसको शिफ्ट करना है पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट से तो हमने उसका एल्ड्रेट स्कोर चेक करना है। तो ये हो गया हमारे डिस्चार्ज के पॉइंट्स, इसके अंदर क्या है, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं, ऑक्सीजन लेवल, पेन का लेवल, रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वगैरह का लेवल प्रॉपर है या नहीं है, तो ये हमारा होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो आज का हमारा टॉपिक था, थैंक यू।